आइए जानते हैं कि हमारे देश में जय श्री राम का नारा क्यों लगता है। बड़े प्रेम से हमारे देश के सभी प्राणी मनुष्य कहते हैं कि जय श्री राम। और मेरे देखने में क्यों ऐसे आ रहा है कि ये जय श्री राम का नारा लगाने ही वाले रोज़ लाखों करोड़ों गौ माता का हत्या हो जा रहा है, लाखों करोड़ों पक्षियों का हत्या हो जा रहा है, लाखों करोड़ों पेड़ पौधों का हत्या हो जा रहा है। तो जब हम राम राज की बातें करते हैं और हम सब मिलकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो क्या इन शब्दों से जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली नस्लें हैं, क्या इन शब्दों से उनके हृदय में, उनके मन में भगवान के प्रति ज्ञान प्रकट होगा? वो भगवान को स्वीकार कर पाएंगे? तो खेल खेलने वालों ने बहुत अच्छा खेल खेला है इस देश के करोड़ों करोड़ों जनसंख्या से। अब आप देख लीजिए कि आप पिक्चर के बिना नहीं रह सकते, आप मूवी के बिना नहीं रह सकते। जो हमारे देश में वो गंदी गंदी पिक्चरें चल रही हैं, उसके बिना आप नहीं रह सकते। और सबसे बड़ा तो हम अपने जीवन को समझ लिए हैं मोबाइल, जो हम अपने जान से भी ज़्यादा प्रिय समझते हैं इसको। तो मोबाइल पे गंदगी वो लोग फैला दिए हैं जो इस सृष्टि पे विराजमान हैं। वो माताएं गंदगी फैला रही हैं जो इस सृष्टि पे विराजमान हैं। वो बहनें गंदगी फैला रही हैं जो ये सृष्टि पे विराजमान हैं। और मेरे पिता तुल्य जो भी हैं, वो लोग भी गंदगी फैला रहे हैं। मैं ये शब्द अपने देश के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ और बड़े विलंबता के साथ कहना चाहता हूँ। बड़े बड़े संत साधुओं से भी कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, उनसे भी मैं ये शब्द प्रकट करना चाहता हूँ कि क्या आप सबको नहीं दिख रहा है कि खेल खेलने वाले ने कितना अच्छा खेल खेल दिया है कि ये सृष्टि को विनाश लाने के लिए इन मनुष्यों के साथ खेल खेला जाए। तो आने वाली पीढ़ी जो है उस खेल के चक्कर में लग गई है और अपना जीवन नष्ट करने पे तुल गए हैं। क्योंकि मैं भी अपने आप को कहता हूँ कि मैं भी त्रिनेत्रधारी हूँ, मैं भी विश्व गुरु हूँ। तो ऐसा कहने से खाली नहीं होगा, उस मनुष्य को दिखना भी चाहिए कि हमारी आने वाली जब पीढ़ी ही नहीं रहेगी, उनके अंदर सहन शक्ति नहीं रहेगा, वो बल जब क्षीण हो जाएगा उनका, तो क्या होगा? उनके शरीर में रोग नहीं होगा, तो वही रोग उनका बन रहा है भोजन। जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा उनका जीवन चल रहा है। मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं जो मोबाइल पे गंदे गंदे वीडियो आ रहे हैं, वो देख करके हमारे देश में बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, अनेकों प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। हमारे माँ बहनों के, बेटियों के इज्जत आबरू के साथ
खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा क्यों मुझे इस संसार में दिख रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो युवा हैं, आने वाले जो युवती हैं, उनका जीवन सर्वनाश के किनारे पे पहुंच गया है। क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है? क्योंकि आजकल देखिए 5 साल की लड़की का बलात्कार हो जा रहा है, 10 साल की लड़की माँ बन जा रही है और इस पे कोई रोक टोक नहीं है। जो माताएं बहनें मोबाइल पे रील बना रही हैं, वो पूरा सिस्टम दिखा रही हैं जो उनको अपने वर्तमान में स्वाभाविक रूप से उसको ढक करके रखना चाहिए। जहाँ दिखाना है वहीं उस चीज़ को दिखाना चाहिए, तो उस पे तो रील बन रहा है और आने वाली नस्लें भी उसमें शामिल हो रही है। तो मैं उन सब सर्वश्रेष्ठ पिता तुल्य हैं जो हमारे, मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि क्या आप नहीं जान रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले युवा युवती क्या इस चीज़ को देख करके उनके जीवन में बुद्धि ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा समाज, अच्छा संस्कार प्रकट हो सकता है? आप सब बताइए मुझे कि प्रकट हो सकता है? मुझे तो यही दिख रहा है कि वो सर्वनाश के किनारे पे पहुंच रहे हैं और वहाँ खाली एक ही शब्द लिखा होता है कि अंत। जब मनुष्य का अंत हो जाता है, अंत अनेकों प्रकार से हो रहा है। अब देख लीजिए, जो मनुष्य पाप कर रहा है, 5 साल की लड़की को बलात्कार कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारा मारी कर रहा है, कितने लोगों को देख लीजिए आजीवन कारावास हो चुका है कि नहीं? तो उनका जीवन क्यों खराब हो रहा है? अब शुरुआत से देख लीजिए कि कितने लोगों का जीवन खराब हो गया जब ये मोबाइल उतना नहीं चल रहा था, जब खाली पिक्चरें चल रही थी, मूवी चल रही थी। आधी जनसंख्या को तो खराब करने का पिक्चर ने काम किया, मूवियों ने काम किया, धारावाहिकों ने काम किया, और आज इस युवा पीढ़ी को खराब करने में लग गया है। तो ये रील बनाने वाले देखिए कितने अच्छे अच्छे रील आ रहे हैं हमारे और आपके मोबाइल पे, वही हमारे बच्चे बच्चियां देख रही हैं ना, वही हमारे माताएं देख रही हैं ना। तो ये सबसे बड़ा हमारे और आपके साथ गेम खेला जा रहा है इस धरती पे मनुष्यों का सर्वनाश लाने के लिए। तो जब हमारा युवा पीढ़ी ही सर्वनाश के कगार पे जाके खड़ा हो गया है, ये हमारी भूमि मंडल माता कितनी अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ उत्पन्न की हैं, जहाँ तक इनका पांव फैला है, कितनी सुंदरता से और नम्र विनम्रता से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकट की हैं, फिर भी रोज़ बलि दिया जा रहा है। हजारों पशु पक्षियों का, हजारों गौ माता का, जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। हम और आप जातियों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, ये सब कहने से अच्छी बातें नहीं हैं। ये मुझे तो यही दिख रहा है कि सब में नारायण बसे हैं और ये नारायण स्वरूप सृष्टि है।
क्योंकि नारायण ने इतने अच्छे अच्छे वनस्पतियों का उत्पन्न किया है, इतना अच्छा अच्छा फल सब्जी उत्पन्न किया है मनुष्यों को खाने के लिए। वो मनुष्य अपना संस्कार, अपना धर्म, अपना ज्ञान भूल करके और उन चीज़ों को ग्रहण करने में लगा है जो चीज़ ये नारायण स्वरूप को अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए हमारे देश में क्या हो रहा है। इस साल में कितना बर्बादी हुआ। यूपी बिहार में देख लीजिए आप नज़रें उठा करके, कितना बर्बादी हुआ लोगों का। अभी बिना मौसम का बरसात होने लगता है, बिना मौसम का ठंडी पड़ने लगता है। ये क्या है? जब पापोचार बढ़ता है तो सर्वनाश की घड़ी आती है। और लोग कहते हैं कि ये कलयुग अंत है, कलयुग अंत है। जब कलयुग में सबको अच्छी वाणी बोलनी पड़ेगी, सबको अपना दृष्टि चेंज करना पड़ेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी हैं। उस नज़र से यदि सब लोग देखना चालू कर देंगे और ये ख़राब वीडियो जो आ रहा है टीवी पे, मोबाइल पे, तो मैं अपने देश के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए भी कुछ कानून बनाइए। क्योंकि हमारे योगी जी कहते हैं कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे देश में गंदगी फैल रहा है, इस पे भी कोई कानून बनाइए कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाली नस्लें जीवन न खराब हो, वो अपने मानसिक तनाव में जीवन न व्यर्थ करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आप सब जान लीजिए कि ये नारायण स्वरूप सृष्टि है और इसमें जातियों का भेदभाव नहीं रखा जाता है। क्योंकि उन्हीं को हिंदू पूज रहा है, उन्हीं को मुसलमान पूज रहा है, उन्हीं को सब जाति पूज रहे हैं। जितने धर्म जाति हैं इस देश में, सभी एक ही को पूज रहे हैं और सभी में वही विराजमान है। तो आइए हम सब मिल कर के इस राम राज्य को बनाने में सफलता प्राप्त करें। और इस वीडियो को देख लेने के बाद हम संकल्प लें अपने जीवन में कि हम उन सभी चीज़ों को नहीं खाएंगे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को समाप्त करने पे तुल रही है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को न उनके मन में माता का प्रेम रहेगा, न उनके मन में बहन के लिए प्रेम रहेगा, न उनके लिए अपनी बेटी के लिए प्रेम रहेगा, न उनके लिए अपने माँ के लिए प्रेम रहेगा। तो आप सबको इस वाणी से क्या ज्ञान मिलता है, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप सबको इस वाणी से क्या ज्ञान मिलता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बोलिए हर हर महादेव, हम राम राज्य बनाएंगे।